हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों को मैं एंटायर सीबीएसई का सिलेबस समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहना। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिग अनाउंसमेंट है जो सीबीएसई बोर्ड ने किया है। उस अनाउंसमेंट एंड बिग अपडेट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस क्लास में लोग पूरा का पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे कि भैया कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है और सिलेबस क्या होने वाला है हम लोगों का। सो वीडियो के अंत तक बने रहना। सो फाइनली आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया देखो, सबसे पहले मैं कॉमर्स का एंटायर सब्जेक्ट्स को समझाऊंगा, सिलेबस को समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स जो आपके आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है उसको भी मैं बेटर वे में समझाने वाला हूँ। तो भैया देखो, सबसे पहले हम लोग का पार्ट ए में देखो, यहाँ पे समझना, आप अकाउंटेंसी को सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि देखो आपका क्या है। पार्ट ए एंड पार्ट बी दो है, एक पार्ट सी भी है। तो पार्ट सी क्या है मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग पार्ट ए एंड पार्ट बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका दो यूनिट है, यूनिट 1 है एंड यूनिट 2 है। इसमें क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। इसमें दो पार्ट होगा, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और एक कंपनीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूनिट 1 पार्ट ए में यूनिट 1 यूनिट 2 दो हो गया, और एक हो गया आपका पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा, जहां पे हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्किंग सिस्टम क्या है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म कितना मार्क का आने वाला आपके लिए, 36 मार्क का आने वाला है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आपके लिए आने वाला है 24 मार्क, मतलब दोनों को मिला के हो गया आपका 60 मार्क का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको हो गया 12 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, और केस फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क का आएगा। मतलब टोटल करोगे आप लोग तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 80 मार्क का होने वाला है। टोटल कितना हो गया आपका भैया 80 मार्क का। फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क इसमें दौड़ेगा 20 मार्क का, तो आपका पेपर कितना मार्क का बन जाएगा भाई, 100 मार्क का पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहानी ऐसा है, इसमें आपका थियरी और प्रोजेक्ट मिला के कितना मार्क आने वाला एग्जाम में 100 मार्क्स का, ठीक है। जहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 मिला के आपका कितना मार्क आएगा एग्जाम में 80 मार्क का पेपर आने वाला है। 20 मार्क आपका प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। अब भाई देखो, यहाँ पे भी डिफरेंट चैप्टर्स है। देखो जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एडमिशंस पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे और डेथ पढ़ेंगे। इसमें मतलब बहुत सारा चैप्टर्स है, ठीक है। फिर इसमें भी आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में भी है, डिबेंचर्स है, शेयर्स है, फिर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केस फ्लो है। तो हम लोग आराम से एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे और वीडियो रेगुलर बेसिस पे आने वाला है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहना, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। पहला हम लोग का अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखो, यहाँ पे एक और पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट आपका बी में, देखो यहाँ पे दो पार्ट था ना आपका, एक पार्ट ए था एक बी था। बी में बी का ही एक और पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, जिस जहाँ पे आप लोग को मिलेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में। तो भैया ये हम लोग को करना नहीं है। हम लोग का पार्ट बी में हम लोग को क्या पढ़ना है, पार्ट बी में 2 यूनिट पढ़ना आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को एलिमिनेट करके जाना है, ठीक है। और आपका पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क अपने को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में अपने को कैसे पढ़ना है ये देखो। तो देखो सबसे पहले इसमें भी यूनिट्स क्या है, आपका पार्ट ए है और एक आपका पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना अपने को, तो पहला बात है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पार्ट ए का नाम है। इसमें सबसे पहला जो आपका है क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। देखो नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट, तीनों को मिलाकर आपका कितना मार्क आने वाला एग्जाम में 16 मार्क का, ठीक है। उसके बाद से प्लानिंग और आपका ऑर्गेनाइजिंग दोनों मिला के कितना मार्क का 14 मार्क। उसके बाद से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों को मिलाकर 20 मार्क आपके एग्जाम में आएगा। तीनों को प्लस करेंगे टोटल कितना मार्क हो गया 50 मार्क का, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर आपका हो गया पार्ट बी। अब पार्ट बी से कैसे कैसे किस तरीके से पूछा गया ये हम लोग समझते हैं। तो देखो पार्ट बी में आप लोग का सबसे पहले 9 होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपका फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों मिलाकर आपका एग्जाम में 15 मार्क्स का आने वाला है। फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का 15 मार्क्स और साथ ही साथ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 15, मतलब टोटल यहाँ पे 4 हो गए ना, 4 चैप्टर्स हो गए। चारों को पढ़ने के बाद हम लोग का 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 50 प्लस 30 80 और 20 मार्क का आपका वही प्रोजेक्ट वर्क, तो मतलब आपका यहाँ पे भी 80 प्लस 20 का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे हम लोग किसके पास, इकोनॉमिक्स के पास। तो भैया ये तो आर्ट्स वाले लोग के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉमर्स वाले लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो भैया ये देखो इसमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें भी आपका 80 प्लस 20 का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब 80 प्लस 20 100। अब इसमें कैसे यूनिट डिफाइन है,
देखो यूनिट्स में पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, इसमें बहुत सारा डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, जैसे कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका 10 मार्क्स का आने वाला एग्जाम में। उसके बाद से मनी एंड बैंकिंग भैया 6 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का। उसके बाद गवर्नमेंट बजट 6 मार्क एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 6 मार्क। देखो जब भी आप लोग पार्ट ए में होंगे तो इसमें कुछ मैथमेटिकल भी है, जैसे आपका नेशनल इनकम मैथमेटिक्स कुछ यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। इसमें मैथ्स का थोड़ा बहुत मतलब पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम्स वगैरह है। बेसिकली इसमें ज्यादातर थ्योरी पूछा गया है, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट पार्ट भी आपका देखो ये तो 40 मार्क का आ गया आपका पार्ट ए। पार्ट बी में आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक है। फिर से आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये दोनों चैप्टर मिला के आपका 12 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट करंट चैलेंजेस, ये आपका हो गया 20 मार्क्स। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ये आपका 80, तो तीनों को मिला के आपका 40, मतलब 40 प्लस 80 होने वाला है। तो ये तो आपका पूरा का पूरा थियरी पोर्शन है, ये आपका एंटायर पूरा इसमें थियरी है, सिर्फ लिखना है पढ़ना है बस, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स होगा, आपका थियरीज होगा, थोड़ा बहुत डायग्राम्स है, तो हम लोग सीखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग एंटायर तीनों का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब चेंज और बिग अपडेट क्या है जो बताने वाला था मैं, तो देखो ये हम लोग का बिग अपडेट है, ये समझना। पेटेंट जो सीबीएसई बोर्ड हर साल प्रेजेंट करता है, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो पहले सीबीएसई बोर्ड ने रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दो चीजें, देखो यहाँ में 24-25 होगा, यहाँ पे 24-25, यहाँ में होगा कि आपका 2025 एंड 26, ठीक है। तो ये आपका 25 एंड 26 ये लेटेस्ट वाला है जो अभी आप लोगों को पढ़ना है, ये लेटेस्ट वाला हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका लेटेस्ट हो गया, ये हो गया ओल्ड वाला। इसमें क्या चेंजेस है समझना। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से 2025-26 में कितना मार्क का क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से बोर्ड 32 मार्क्स है। लेकिन यही 2024 एंड 25 में कितना मार्क्स का पूछा जाता था 40 मार्क्स का, लेकिन अभी उसको रिड्यूस कर दिया गया है 32 मार्क्स, और इसका वेटेज परसेंटेज भी रिड्यूस हो गया, मतलब कितना हो गया 40%। अब पहले यही पोर्शन कितना परसेंट का था 55% का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अप्लाइंग मेथड, अप्लाइंग से, ठीक है, अप्लाइंग सोल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट्स एंड टेक्निक्स, ये वाला जो पैटर्न था इसको भी चेंज किया गया है। पहले अप्लाइंग में 24 मार्क्स का था 30%, ठीक है, पेपर का, लेकिन अभी ये कर दिया गया है 19, इसका परसेंटेज भी घट के 23.75 हो गया। अब एनालाइजिंग एंड एबिलिटी एंड क्रिएटिंग, ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें भी चेंजेस किया गया है। पहले इसमें से पूछा जाता था क्वेश्चन कितना मार्क्स का, अब 17 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। अब देखो मैं समझाऊंगा कि तीनों क्या क्या बताता आप लोगों को। जैसे कि देखो अगर मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, लेट सपोज मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मान लो मंथ बाय 12 मान के चलो, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो मान लो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12। तो सिंपल सा आप इसको रिमेंबर कर लो, मतलब याद कर लो। याद करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें अप्लाई कर दो, आपको आंसर मार्क्स मिल गया। तो ये पहला वाला मेथड है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला याद ही होगा आपको, याद कर लो, रिमेंबर कर लो, और उसको यूज करके आपको आंसर निकाल लेना। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था 40 मार्क्स का, लेकिन अब पूछा जाता है ये 32 मार्क्स का, मतलब पहले इसका परसेंटेज था 55 का, लेकिन अब ये हो गया है 40%। ओके, समझ में आप लोगों को। फिर नेक्स्ट अप्लाइंग मेथड, अप्लाइंग मेथड का मतलब समझना है क्या पूछा गया है। ये हो गया आपका दूसरा वाला चीज, ठीक है। इसमें आपको मान लो आईओसी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बोले कि आईओसी पूछा गया है कि आईओसी बताओ, ठीक है, मतलब यहाँ पे आईओसी आपको पूछा गया है, ठीक है। आपको मान लो कि फॉर्मूला याद है, लेकिन आईओसी कैसे निकाला जाएगा ये आपसे पूछा गया कि आईओसी निकाल के बताओ, आईओसी पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करके फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करके आपको क्या निकालना होगा, आईओसी निकालना होगा। थर्ड वाला मेथड होता है क्या, थर्ड वाला जो मेथड है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट यूज करके, मतलब ये मेथड लगेगा, ये मेथड लगेगा नहीं, मतलब क्वेश्चन आपको इस तरीके से रहेगा, आईओसी मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा, आपको ये पूछा जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। क्या होता है भाई, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये फोर्थ आपका फर्स्ट सेकंड यहाँ होगा आपका सेकंड, ये आपका क्या है थर्ड, ये थर्ड वाला पार्ट आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। तो जिसका कॉन्सेप्ट सही होगा उसको ये पार्ट सोल्व कर पाएगा, अदरवाइज ये पार्ट सोल्व कर नहीं पाएगा।
ठीक है। तो देखो पहले तो बहुत इजी था, 40+90 ला लो, मैक्सिमम आपका कवर अप हो जाता था, इतना में आप लोग बिंदास पास हो सकते थे। लेकिन अब इसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे अप्लाइंग मेथड भी होता है वहां पे भी दिक्कत होता है, अप्लाई करने में, फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है, बोला रेट, आपको मालूम है आईसी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ बाय 12। तो पूछा गया कि अमाउंट ऑफ कैपिटल बताओ, तो अप्लाई, आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही अप्लाई कर सकोगे। तो फॉर्मूला के कैसे कैसे चेंजेस करना है, क्या क्या चेंजेस करना है, तो आप ये सेकेंड मेथड अप्लाइंग में सीखते हो। और रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन का वेटेज घटा के 32 कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अपडेट है, पहले ये 40 का था, कितना हो गया आपका 32 का। तो इस तरीके से अब आप लोगों को, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छा से आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होगा तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रामसन ट्यूटरिंग का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर डे बाय डे आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेगा। हर दिन वीडियो आने वाला है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हर दिन 4 बजे वीडियो आने वाला है। तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों को ये वीडियोस। अगर आप लोग ऑफलाइन के हो, मतलब अगर आप लोग ऑफलाइन हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप दुनुमा रुपए या कहीं पे भी आके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफलाइन में बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग करा करा के समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बेसिक एकदम फन के साथ सीखते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के जाना आप लोग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।